कोई पैसा, कोई चढ़ावा आपको देना नहीं पड़ता। कोई धर्म मजहब आपको छोड़ना नहीं पड़ता। कोई घर परिवार छोड़ के जंगल पहाड़ों उजाड़ों में जाना नहीं पड़ता, बल्कि आप अपने घर परिवार में रहते हुए, अपने धर्म मजहब में रहते हुए सुमरन करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। यकीनन आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा और उस आत्मबल के सहारे आप बुलंदियों को छू जाएंगे। कितना आसान है अपने विल पावर को बढ़ाना, आत्मबल को बढ़ाना, क्योंकि आत्मबल एक ऐसी चीज है जो बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती, वो हर किसी के अंदर भरी हुई है। और आत्मबल जिस तरह उदाहरण के तौर पे दूध से मक्खन लिया जाता है, हालांकि मक्खन दूध में होता है, घी दूध में होता है, पर शाम के समय उसे जाग लगाते हैं, थोड़ा खट्टा लगाते हैं, वो जम जाता है, सुबह बिलोया जाता है, मक्खन आता है, ढंग से गर्म किया जाता है, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। उसी तरह आत्मबल और भगवान सब किसी के अंदर है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, पर उसके लिए जाग लगानी पड़ती है। और वो जाग है गुरु मंत्र, नाम, दीक्षा, शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, ख्यालों से या जीभा से उसका मंथन करना। उससे क्या होगा, आपके अंतःकरण में जो आत्मबल है वो बढ़ जाएगा। आपके अंदर जो भगवान अल्लाह राम की छवि है वो प्रकट हो जाएगी। भगवान अल्लाह राम कभी पैसों से नहीं मिलते, अंगूठी, मुंदरियों से, अलग तरह के कपड़े पहनने से, घर परिवार छोड़ने से, ठंडे गर्म पानी में बैठने से भगवान नहीं मिलते। भगवान उस आत्मबल के बढ़ने से आपको आपके अंदर से मिलेंगे। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में रहते हैं, यहां तक निगाह मारो भगवान है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी भगवान है। इस्लाम धर्म कहता है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है, और यही बात हमारे सिख धर्म में लिखी है, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और यही बात हमारे ईसाई धर्म में लिखी है, गॉड इज एवरीवेयर। अगर वो हर जगह है तो शरीर के अंदर क्यों नहीं है? कण कण यानी इतनी सी जगह में भी भगवान है, तो शरीर तो बहुत बड़ा है। तो धर्म कहते हैं वो भगवान अंदर है। मन मंदिर तन बेस कलंदर घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुर जन्म ना आवा। अंदर के विचारों को मन के चंगुल से निकाल दो, नेगेटिव थॉट्स को भगवान के शब्दों से दबा दो, तो पॉजिटिविटी अंदर पैदा होगी। और एक शब्द, आवाज, बांग, इस्लाम धर्म में कहते कलमा, बांगे इलाही। सिख धर्म में कहते हैं अजाप शब्द, आद शब्द, तुर की बाणी। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं धुन, अनहद नाद, अमृत के झरने, धुनात्मक नाम। और ईसाई धर्म में कहते हैं द गॉड्स वॉइस एंड लाइट या लाइट एंड साउंड। वो शब्द, वो आवाज हम सब के अंदर आ रही है। पहले जमाने में ऐसे लोग होते थे जो आवाज पे निशाना मार देते थे।
धवनी वेद, यहां से आवाज आई अंधेरा है, वो तीर मारते थे और उस आवाज वाली चीज को टारगेट कर देते थे। आजकल भी निशानेबाजी में ऐसा पॉसिबल। तो कैसे वो अंदाजा लगाते थे? वो कान खुले रखते, दिमाग खुला रखते, जिधर से आवाज आई पूरा कंसंट्रेट करके टारगेट पे निशाना मारते, तीर मारते। उसी तरह हम सब के अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम की आवाज आ रही है, जो बुला रही है ईश्वर से मिलाने के लिए। वो आवाज सुनाई तब देती है जब हम फुली कंसंट्रेट कर लेते हैं। और फुली कंसंट्रेट करने के लिए गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं होता। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। गुरु मंत्र का मतलब है भगवान के वो शब्द जिन्हें गुरु खुद अभ्यास करता हो। जैसे आपको हम कहें कि भाई मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। अगर मैं उस भगवान का नाम का जाप करता हूं, गुरु मंत्र का, कलमे का, शब्द का, तो मुझे भगवान दिखाई देते हैं, उनकी रहमत होती है, उनकी दया होती है। अगर वो मुझे दिखते हैं, वही गुरु मंत्र अगर आप लेंगे तो आपको दिखाई क्यों नहीं देंगे? मैं भी इंसान, आप भी इंसान। उसे कहा जाता है गुरु मंत्र। सिख धर्म में शब्द या नाम, इस्लाम धर्म में कलमा, इंग्लिश फकीर मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स। वो शब्द जब आप अभ्यास में लाते हैं, जब आप लगातार उनका अभ्यास करते हैं, तो उन शब्दों के द्वारा आपका ध्यान एकाग्र होता है और उस एकाग्रता से आत्मा बलवान होके प्रभु की कृपा पात्र बनती चली जाती है। आत्मबल बढ़ता चला जाता है और आपके अंदर आत्मिक शक्तियों के जागृत होने से आपको वो खुशियां मिलती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। कई काम ऐसे होते हैं, आदमी उसमें सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो अच्छे नेक कामों में आपको सफल नहीं होने देती। उदाहरण के तौर पे काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, ये 7 का इतना चक्रव्यूह है कि आपको अच्छे कामों में सक्सेस नहीं होने देते, भगवान की भक्ति में अड़चने पैदा करते हैं ये 7। आप भक्ति कर रहे हैं, आपके अंदर काम वासना उठ गई। आप भक्ति कर रहे हैं, आपको किसी बात पे क्रोध आ गया, मोह ममता जाग गई, लोभ लालच पैदा हो गया, मन ने तरह तरह के विचार देने शुरू कर दिए, माया के अधीन हो गए आप। तो इस तरह से आप गुमराह होते चले जाते हैं और मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो इन सब के नकेल डालने के लिए गुरु मंत्र नाम ही एकमात्र उपाय है। गुरु मंत्र का जाप करो, राम नाम का जाप करोगे तो वो आपको शक्ति देगा। राम नाम का जाप करोगे तो वो आपको नेगेटिविटी से हटा देगा। सो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का जाप करना है। आत्मबल बढ़ने के साथ साथ आपको आत्मिक शांति, तन रूह में एक अजीब शांति अनुभव होगी। आपका मन आपके अंदर ऐसी बातें भर देता है जो दिखने में नहीं आती। आप वो चीज तक का दिखावा तो करते ही नहीं। अब हाँ, मैं भगत, देखो मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे तो सब पता है, मैं तो सब जानता हूं। खुद के बारे में जानता है तो छुपाता क्यों है?
दूसरों के बारे में तू क्या खाक जानता है? खुद की गलतियां, खुद की बुराइयां आदमी को कभी लगती नहीं कि उसमें कमी है। उसको लगता नहीं मैं तो अच्छा हूं। अगर कमियां हो भी तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेता है, कहता है बिल्ली तो आ ही नहीं रही। वो देखता भी है कि हाँ जो गलत करते हैं वो भरते हैं, लेकिन उसको ये लगा रहता नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे में कुछ नहीं। कबूतर वाली बात आपको कई बार सुनाई है, हमने अपनी आंखों से देखी। सामने बिल्ली आ रही है और कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कहता बिल्ली गायब। और पता तब चलता है जब बिल्ली आके गर्दन पकड़ लेती। तो उसी तरह आप जो मन की रोटियां सेकते हो, जो गलत गलत बोलते रहते हो, बिल्ली नजदीक आ रही है भाई। जितनी मर्जी आंखें बंद कर लो, जितना मर्जी ये सोच लो कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हूं, करते रहो। और जब बिल्ली ने आना है तो उसने पकड़ लेना है। सो कहने का मतलब, जो बुराइयां आपके अंदर हैं या जिन बुराइयों को आप करते रहते हैं उनको छोड़ो और सतगुरु से नाता जोड़ो। ओम करोगे उतना ही अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर होते जाओगे। सीधे साधों को मालिक लुटाता खजाने, भोले भालों को मालिक लुटाता खजाने। भोले भाले का मतलब जिसको दुनियादारी का कोई लेना देना ही नहीं। कई बार ऐसे लोग मालिक से जब जुड़ते हैं तो वो 100% मालिक के हो जाते हैं। दुकान कुछ और ही है, सामान कुछ और ही है, दिखाता कुछ और है, बोलता कुछ और है और अंदर है कुछ और ही। तो ऐसा करने वाले घर के ना घाट के, ना दुनिया में उन्हें कोई मुंह लगाता है और ना ही भगवान की दरगाह में वो इज्जत हासिल करते हैं। दर दर 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाते रहते हैं। इंसान गलती करता है तभी तो इंसान है, भगवान नहीं। बेप्रवाह जी सुनाया करते, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और गलती पे गलती करता ही चला जाए और ना माने उसे हैवान कहते हैं। यानी 2 बार भी हो गई, चलो कोई बात नहीं, माफी मांगी, क्षमादान लिया, सुमरण किया, वो भी फिर भी आखिर है तो पशु वाली बात। इंसान को तो एक बार में हट जाना चाहिए ना। पर जो करते ही चला जाए और परवाह ही ना करे और एक्सप्रेशन ऐसे दे कि भाई मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये शैतानियत। तो आप अपने नफ शैतान को, अपने मन शैतान को हमेशा रोक के रखा करो। जितना इसका लगाम कस के रखोगे उतना ही सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम के नजदीक पहुंचोगे। दया में रहमत तो मूसलाधार दिन रात बरसती है। अरे अमृत की तो बरसात हो रही है, पर आपका घड़ा ही औंधा पड़ा है तो अमृत क्या करेगा? उल्टे घड़े में एक बूंद नहीं जाती अमृत की। सो मन की उल्टी सोचों में जो उलझे रहते हैं, जो मनमते चला करते हैं, सब कुछ पाके भी उन्हें उसका एहसास नहीं होता। और जो मन से लड़ते हैं, थोड़ा सा पाके भी बहुत बड़े एहसास का हासिल कर लेते हैं और खुशियों से लबरेज रहते हैं। इस दुनिया में कोई तन में खोया है तो कोई मन में खोया है, कोई क्रोध में खोया है तो कोई धन में खोया है, कोई पुरुष में खोया है तो कोई औरत में खोया है। ये सब माया का मक्कड़ जाल है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।